नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ भारत के नंबर 1 सीएम हैं और उनकी कार्यशैली से पता लगता है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में वो खुद लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं, मौके पर ही उनका निस्तारण करते हैं। और जिन विभाग की कंप्लेंट बार बार या ज्यादा आ रही है, कुछ अधिकारियों को इस काम पे लगाया हुआ है कि उनको वो नोट करें। और अब ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है कि जिनकी कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, जो शिकायतों को अपने स्तर पर निस्तारण नहीं कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट अगर सीएम योगी जी की नजर में आती है तो इसको अब उन्होंने गंभीरता से लिया है और यह निश्चित किया है कि ऐसे अधिकारी जो अपने लेवल पर कंप्लेंट का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, पब्लिक परेशान होकर मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, जबकि कई कंप्लेंट ऐसी मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं जो उनके स्तर की भी नहीं है। और इसलिए योगी जी ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रशासनिक और पुलिस में बैठे हुए अफसरों की लिस्ट बनाई जाए। अब ऐसे अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, पहले ही कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब कार्रवाई उन अधिकारियों पर हो गई जो अपने काम में कोताही बरत रहे हैं, यानी काम ठीक से नहीं कर रहे, जनता की कंप्लेंट नहीं सुन रहे और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ प्रति सप्ताह अपने आवास पर वहां जनता दरबार लगाते हैं और आपको वो दृश्य देखे होंगे आपने। जनता के लिए बाकायदा वहां कुर्सियां लगाई गई हैं, एसी लगाया गया है रूम में, जनता को बैठने की व्यवस्था है, यहां तक कि उनको यह भी आदेश दिया गया है कि उनको नाश्ता पानी भी कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को चले तब लखनऊ पहुंचे, फिर वो वहां दरबार में गए और इस तरह से उनको लाने ले जाने की व्यवस्था के लिए भी बसों का अरेंजमेंट किया गया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो जनता दरबार इस तरह से लगाते हैं कि लोगों को चाय पानी नाश्ता भी कराते हैं, उन्हीं की सीट पर जाकर उनकी बात सुनते हैं और मौके पर तत्काल आदेश अधिकारियों को दिया जाता है, क्योंकि वहां जनता दरबार में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं जिनको एक्शन करना है। अब ऐसे में ये लोड जो है मुख्यमंत्री तक बढ़े कि किसी को इलाज के लिए खर्चा चाहिए और वो मिल रहा है जिले में डीएम से, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लेंट लेकर पहुंच रहा है। ऐसा बहुत सारा वहां शिकायतों का अंबार पहुंचता है लखनऊ तक, मुख्यमंत्री तक, कि ज्यादातर मामले ऐसे देखे गए जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। अब सीएमओ लेवल पर ये मामले सुलझ जाने चाहिए। कोई गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, आप कह रहे हो पैसे लाओ तब इलाज होगा, इसके लिए बाकायदा हर जिले में डीएम कार्यालय में व्यवस्था है। और अगर उन व्यवस्थाओं में आप आम आदमी को जानकारी नहीं देंगे और उनको सुविधा नहीं देंगे तो वो मुख्यमंत्री पर पहुंचेगा, वहां कितना लोड बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने अब इन बातों को लेकर हालांकि पहले ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि उनके स्तर पर यदि कोई शिकायत आती है, चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो प्रशासन की हो, वो अपने लेवल पे इसको सुधारें और हर जिले स्तर पर ही ये कंप्लेंट ठीक हो जानी चाहिए, इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। बार बार आदेश के बाद भी कुछ अधिकारियों को लगता है कि उनका क्या बिगड़ेगा, डीएम है तो ट्रांसफर होगा, एसएसपी है तो ट्रांसफर ही होगा। वो जो लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय किया है। ऐसे लोगों का इंक्रीमेंट रोका जाएगा, ट्रांसफर तो निश्चित रूप से किया ही जाएगा, लेकिन ट्रांसफर कोई हल नहीं है और इसलिए उनको आर्थिक दंड भी दिया जाने का प्रावधान करने की सरकार योजना बना रही है। अब इसके लिए कार्रवाई होगी और इसमें आपने देखा पहले भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई थी, उनको जेल तक में भेजा गया था। वो लिस्ट पर अभी भी काम चल रहा है। जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है और इस तरह से जो काम में कोताही बरत रहे हैं उनको या तो उनका जो है इंक्रीमेंट रोका जाएगा या उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। आपको बताएं, जनता दरबार में यदि मैं पिछले दिनों की बात करूं तो पिछले जो एक ही महीने के अंदर लगभग 28,715 कंप्लेंट योगी जी के दरबार में पहुंची, लेकिन इसमें से 26,258 कंप्लेंट का वहीं पे निस्तारण कर दिया गया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि आप समझिए कि 28,500 कंप्लेंट
योगी जी तक पहुंची और 26,000 26,500 तुरंत तत्काल वहीं मौके पर उनका निस्तारण हो गया। क्योंकि आप देखते हैं योगी जी ने कंप्लेंट पूछी, हाँ भाई क्या कंप्लेंट है साहब, मेरे को इलाज के लिए पैसा चाहिए। वहीं अधिकारी खड़ा है, चलिए भाई इनकी मदद करिए। कंप्लेंट पकड़ाई, हाथों हाथ ऑर्डर हुआ, हाथों हाथ हॉस्पिटल, संबंधित हॉस्पिटल से बात हो गई या उनके खाते में पैसा पहुंच गया। और इस तरह की जो निपटारण करने की जो तेजी है वो एक अपने आप में योगी जी के जो कार्यशैली है उसका एक रिकॉर्ड है। मीडिया को चाहिए कि योगी जी के इस काम करने के तरीके पर बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट बनाए। मैं भी चाहता हूं कि लखनऊ से इस तरह की चीजों पर और ऐसे लाभार्थियों से मिलकर एक इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए कि किस तरह से वो दरबार में पहुंचे, क्या प्रॉब्लम थी, और योगी जी से मिले तो उसके बाद किस तरह से तत्काल एक्शन हुआ। इसकी जरूरत है ताकि लोग जाने कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो लोगों के किस तरह से काम होते हैं। पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर आ गया है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना ही एक सपने जैसा होता था पहले लोगों के लिए, लेकिन आज की डेट में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे हम अपने घर के किसी मुखिया से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, एक आध फ्लोर चढ़ते हैं। यह बात अलग है। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्यों में से एक है और मैं गाजियाबाद रहता हूं तो मुझे ही लखनऊ जाने के लिए कई घंटे का सफर करना पड़ेगा, ये बात अलग है। लेकिन लखनऊ जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री जी जिस तरह से सहलाते हैं, जिस तरह से मदद करते हैं, जो मर्रम करते हैं, पट्टी करते हैं, उसका जवाब नहीं है। मतलब जब लोग इस उम्मीद से जा रहे हैं, पहले में कहीं सरकारों में ये कोई उम्मीद कर नहीं सकता था कि मुख्यमंत्री जी उनकी बात डायरेक्ट सुनेंगे भी, लेकिन आज जनता जब दरबार में पहुंच रही है योगी जी तत्काल सुनवाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें ये जो शिकायतें हैं इन सब शिकायतों का जो निपटारा है, बाकी जैसे मैंने बताया 2-3 हजार कंप्लेंट बची, उन कंप्लेंटों को तत्काल संबंधित विभागों में बांट दिया गया। उसके लिए अधिकारी तय किए हुए हैं और उसको भी योगी आदित्यनाथ, ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी है तो उसको भूल जाते हैं, उसका फॉलोअप लिया जाता है। हाँ भाई ये पिछले बार दरबार में अगर ये 3,000 कंप्लेंट संबंधित विभागों को भेजी गई थी, इसका हुआ क्या? अगर किसी ने कार्रवाई तब नहीं की, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि योगी जी के कार्यालय से कोई बात निकली है तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस काम को ना करे। लेकिन ऐसे में कुछ अभी भी अधिकारी ऐसे हैं जिनकी थोड़ा चमड़ी मोटी है, पिछली सरकारों में वो भर्ती हो गए होंगे तो उनको लगता होगा कि ऐसे ही वो मैनेज कर लेंगे या कानून के पचड़ों में बातों को उलझा देंगे। लेकिन योगी जी हैं तो जो कानून की भी जानकारी रखते हैं और कैसे कार्यशैली लोगों की है, पुलिस और प्रशासन किस तरह से ढीला ढवाली करता है, वो सब उनके ध्यान में है। क्योंकि नीचे से उठ करके ऊपर आए हुए वो सीएम हैं, कोई पैराशूट के उतरे हुए नहीं है जिनको जमीनी हकीकत ना पता हो। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम अब चल रहा है, एक तरफ जनता का दरबार लगाकर इस तरह की कंप्लेंट का निस्तारण, दूसरी तरफ अधिकारियों को पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। हर स्तर पर जो ये इस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, इसके चलते उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि अब जो काम हो रहे हैं कार्यालयों में, मैं तो बिजली विभाग को देखता हूं, कभी कभी कंप्लेंट आती है लाइट चली गई आसपास के एरिया में, तो कभी एक आध बार जाने का अवसर मिला है। तो पहली बार है कि आपको जेईई एक्शन तक भी लेवल के लोग आपको सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यालय में बैठे हुए मिलेंगे। आप कंप्लेंट करिए, चाहे केवल फोन पे कर दीजिए, केंद्रीकृत फोन है जो लखनऊ जाता है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपके घर लाइनमैन उपस्थित हो जाएगा। कोई पैसा का जिक्र नहीं करेगा, काम करेगा, फोन आएगा, अपने आप चला जाएगा। पहले की सरकार याद करिए कि अगर लाइट चली गई तो पहले तो बिना बुलाए आएगा नहीं, और बुलाओगे तो पहले पैसे का ऑफर करना पड़ेगा, कितने पैसे आप दे रहे हैं। मोहल्ले से चंदा इकट्ठा होता था, मैंने देखा है। तार टूट गया तो गई कई घंटे के बाद, ट्रांसफार्मर जल गया तो कई दिनों के लिए बात। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बदल गया है और इसका श्रेय किसी और को नहीं तो योगी आदित्यनाथ को जाता है। बाकी जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन सबको भी योगी जी से शिक्षा लेनी चाहिए और इस तरह से जमीन पर उतरकर लोगों के जो काम है उनको करने के लिए और उनको सुविधा देने के लिए आगे आना चाहिए। तभी एक व्यक्ति से सरकार नहीं चलती, सबसे मिलकर है। हालांकि कुछ मंत्री हमने देखे हैं जो इसी तरह एक्शन मोड में काम कर रहे हैं
और यह है योगी जी की टीम का वर्क और योगी जी के काम करने का तरीका, जो एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने कि जितनी दरबार में कंप्लेंट आती है उस पर तत्काल सप्ताह भर के अंदर अंदर निस्तारण किया जाता है। वंदे मातरम।